और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें। ये बड़ी खबर दरअसल चंडीगढ़ से निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निकाय चुनाव को लेकर लगातार तैयारियों में जुटे हैं तमाम दल। बीजेपी का चुनाव पर मंथन हिसार में, पंचकुला में जेजेपी बनाएगी चुनावी रणनीति। देखिए जो सत्ता पक्ष का गठबंधन है वो किस तरह से तैयारियों में जुटा है, तो वहीं विपक्ष कांग्रेस के तौर पर किस तरह से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है वो भी देखने लायक है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो निकाय चुनाव का जो बिगुल बजा है उसके तहत तमाम राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। पवन, अब चूंकि अब निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में पहले से ही जुटे हुए थे, अब उनमें कहीं ना कहीं तेजी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए अब चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में निकाय चुनाव 19 जून को हो रहे हैं, 22 तारीख को नतीजे आएंगे। ऐसे में अब राजनीतिक दलों के पास चिंतन मंथन करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि आप जो है वो अभी नामांकन की प्रक्रिया जब चुनाव घोषित हो गए तो शुरू होने जा रही है और इसी के चलते अब जो है वो एक आखिरी चरण में है राजनीतिक दलों की तैयारी। और इसी कड़ी में आज जननायक जनता पार्टी जो है वो पंचकुला में मंथन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कल जो है वो मंथन करेगी, जिसमें बीजेपी हिसार में, कांग्रेस दिल्ली में जो है वो अपनी रणनीति बनाएगी। और आम आदमी पार्टी जो है वो भी चुनाव में ताल ठोक रही है। राज्य के चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी को पार्टी के सिंबल यानी झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार उतारने की अनुमति मिल गई है, लिहाजा अब आम आदमी पार्टी भी चुनाव में ताल ठोक रही है। अभी थोड़ी देर बाद ही आम आदमी पार्टी की हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता मीडिया से रूबरू होने जा रहे हैं। सुशील गुप्ता निकाय चुनाव में जो आम आदमी पार्टी मैदान में उतर रही है उसकी तैयारियों की जानकारी देंगे और इसके साथ ही 29 तारीख की पार्टी की रैली को लेकर भी जानकारी देंगे। लेकिन निकाय चुनाव के चलते अब सियासी तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है और देखना यही होगा कि किस पार्टी की किस रणनीति के साथ वो मैदान में उतरती है और उसके नतीजे किस तरीके के 22 जून को रहते हैं। पवन, आम आदमी पार्टी भी इस बार ताल ठोक रही है। इस संदर्भ में भी कहीं ना कहीं ये निकाय चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प बनते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी मंथन करेगी तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में चर्चा करने जा रही है। सिंबल को लेकर हालांकि दोनों ही बड़े दलों की ओर से खुलकर अभी बात रखी नहीं गई है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से चर्चा आने वाले दिनों में होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं फैसला होगा। देखिए, चुनाव निकाय का जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना साफ संकेत दे चुकी है कि पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। जननायक जनता पार्टी भी पार्टी के सिंबल पर लड़ने की बात जो है वो कई बार कर चुकी है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस के नेताओं का सोमवार को चंडीगढ़ में ये बात मीडिया से बातचीत के दौरान कहना था कि जल्द रणनीति बनाएंगे और उसी कड़ी में कल दिल्ली में आज जो है वो कांग्रेस इसके ऊपर मंथन करने वाली है। कांग्रेस किस तरीके से क्या रणनीति अपनाती है ये देखना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में विधानसभा चुनाव से जो नतीजे हैं उनसे अति उत्साहित कहें या कॉन्फिडेंट कहें, इसे आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा में जोरदार तरीके से इस चुनावी रण में उतरने की तैयारी में है। और आज सुशील गुप्ता जो है वो हरियाणा के प्रभारी इसकी जानकारी भी देंगे और राज्य के चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी को पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की अनुमति भी मिल गई है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है और बीजेपी जो पहले ही अपना संकेत दे चुकी है उस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का और जननायक जनता पार्टी भी सिंबल पर मैदान में आने की तैयारी में है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अभी इंतजार करना होगा कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, लेकिन बाकी जो दल हैं वो पार्टी के सिंबल पर मैदान में होंगे, ये लगभग साफ हो चुका है। बहरहाल देखना यही होगा कि जो दावे किए गए हैं राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से, चाहे गठबंधन सरकार के नेताओं की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, उन दावों पर प्रदेश की जनता, जिन क्षेत्रों में निकाय चुनाव है वहां के लोग कितना जो है वो सहमत होते हैं, कौन किसके ऊपर किस तरह से भारी पड़ेगा, ये 22 जून को जो चुनावी नतीजे निकाय चुनाव के होंगे उसमें साफ हो जाएंगे। पवन, एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी नई टीम के साथ उत्साह में नजर आ रही है, हालांकि विवाद अभी भी बरकरार हैं,
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन है। बीते चुनावों का अगर नजर देखी जाए तो 7 निकायों में चुनाव हुए थे तकरीबन 1.5 साल पहले। उसमें सत्ता पक्ष को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती तमाम दलों के लिए रहने वाली है। इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। हाँ बिल्कुल, देखिए जो नगर निगम के बीते समय में चुनाव हुए थे उसमें जो है वो पंचकुला नगर निगम बीजेपी के खाते में गया था और जो सोनीपत नगर निगम है वो कांग्रेस के खाते में गया था। और इसी तरह से अंबाला में जो है वो जो एक जन चेतना पार्टी की तरफ से जो शक्ति रानी शर्मा को बनाया गया था मेयर पद का उम्मीदवार, वो जो है वो चुनाव जीती थी। तो लगभग जो है वो ये कह सकते हैं कि एक इस तरह का समीकरण रहा था जिसमें जो है वो बीजेपी जो है वो बढ़त के साथ थी। यमुनानगर में जिस तरीके से बीजेपी का जो वो मेयर बने थे, लेकिन अब जो निकाय के चुनाव घोषित हुए हैं वो 46 नगर पालिका परिषद में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 18 नगर परिषद हैं, 28 नगर पालिकाएं हैं। और इनका राजनीतिक समीकरण अगर हम समझते हैं तो करीब 43 विधायक हैं जिनके क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है। और उनमें से जो वो 19 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 15 कांग्रेस के विधायक हैं, 7 जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, 5 निर्दलीय विधायक हैं, 1 इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं। यानी इनके क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है जिसमें करीब 18.5 लाख लोग जो हैं वो अपना वोट डालने वाले हैं। तो ये इस आधार पर समझा जा सकता है कि अब ये जो जिन क्षेत्रों में चुनाव है जहाँ के 43 विधायकों की लगभग जो साख है वो एक तरह से दांव पर रहेगी, क्योंकि जो करीब 2.5 साल का सरकार का वक्त हुआ है। ऐसे में सरकार यानी सत्ता पक्ष के बीजेपी जेजेपी को कितना लोग पसंद करते हैं, कांग्रेस के साथ कितना खड़ा होते हैं, या आम आदमी पार्टी मैदान में आने की बात कर रही है, तैयारी कर चुकी है, आम आदमी पार्टी के साथ कितने लोग जाते हैं। तो ये समीकरण जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक दलों की तरफ से वादे दावे किए गए हैं, लेकिन असली वादे और दावों की हकीकत 22 जून को निकाय चुनाव के नतीजों के रूप में ही सामने आ पाएगी। बिल्कुल, देखना दिलचस्प रहेगा। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो बड़ी और अहम जानकारी पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर अहम जानकारी साझा कर रहे थे। राजनीतिक समीकरण किस तरह से बनते हैं, नेताओं के दावे और उन पर जनता किस तरह से मोहर लगाती है, ये देखना होगा।